हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का सोनू होम स्पोर्ट्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सोनू होम स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी हमारे वीडियो रहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, ओलंपिक के बारे में, ठीक है, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज, जितने भी प्रैक्टिस होंगी, जितने भी फिजिकल का एजुकेशन के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के बारे में हम वीडियो बना के आपके पास भेजते रहेंगे, ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि हम अपने शरीर की जो रचना विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर हम अपने जो शरीर क्रिया विज्ञान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो एनाटॉमी है वो सजीव वस्तुओं की बनावट, ठीक है, उनकी दिखावट कैसे होती है, किन चीजों से वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन सभी का अध्ययन होता है। ठीक है, कैसे वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज जुड़ती है तभी तो कार्य होता है। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मसल सिस्टम है। तो ये इनकी जो सेल्स टिश्यू होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तभी तो हमारा शरीर क्रिया करता है, चलते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, तैरते हैं। ठीक है, जो भी हम क्रिया करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो उनके बारे में आज पढ़ने वाले हम कि वो क्रिया हम कैसे करते हैं। तो एनाटॉमी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो एनाटॉमी होता है वो हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनकी भौतिक बनावट, किसी जो रचना होती है उसके अध्ययन को हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में हम आपको अपने शरीर की जो शरीर रचना विज्ञान को हम एनाटॉमी कहते हैं, और शरीर क्रिया विज्ञान को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी होता है हमारे जो सिस्टम होते हैं, जो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे ऑर्गन होता है, किस प्रकार से, कहाँ से ब्लड, कहाँ से हमारे हार्ट से वेसल्स थे, आर्टरीज, ठीक है, कैपिलरीज, कैसे उनमें खून पहुंचता है, कैसे उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, उन सभी की क्रिया विज्ञान को हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, एनाटॉमी हमारे शरीर की रचना विज्ञान होता है, जिसमें हम अपने शरीर के अंगों की बनावट के बारे में जान सकते हैं, और फिजियोलॉजी होती है जो हमारे शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन होता है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ हमारे शरीर की मुख्य प्रणालियों के बारे में। ठीक है, कि उनके अंदर कौन सी चीज होती हैं। जैसे स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या स्केलेटल सिस्टम होता है जो हमारा, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल मतलब हड्डियां का एक ढांचा, जिसके द्वारा हमारा शरीर एक अस्थि पिंजर के माध्यम से खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होगी तो ये एक मांस की एक लोथ होती है केवल, इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्ट्रक्चर हमें कौन प्रदान करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम ही प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? जो जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स, कार्टिलेज, ठीक है, बोन्स, ये होती है। ठीक है, तो और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जो हमारे शरीर के नाजुक अंग हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ताकि जो मान लीजिए अचानक से आई चोट को, ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, ठीक है,
तो एकदम से चोट लगने वाली हमारे नाजुक अंगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए नाजुक अंगों के ऊपर हमारी जो बोन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी जो रिब्स होती है ना, वो उसके ऊपर एक कवच से कार्य करती है, ताकि जो आने वाली चोट है वो हार्ट तक ना पहुंच पाए, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेन पॉइंट है जहाँ पर हमारे शरीर का सारा सर्कुलेशन चलता है वो केवल हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट के माध्यम से ही हम हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे अंगों तक, हमारे टिश्यू सेल्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंचती है, और ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारे अंदर पावर आती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो उनका कार्य होता है हमारे जो शरीर के नाजुक अंग होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना और हमारे शरीर को एक अच्छा आकार प्रदान करना, ठीक है। कि और सेकंड बात ये है कि बहुत से लोगों की हाइट कम हो जाती है, बहुत से लोगों की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कुछ रीजन होते हैं, कुछ तो होते हैं हमारे वंशानुगत, ठीक है। वंशानुगत क्या होते हैं कि जिस प्रकार हमारे पिताजी की हाइट अच्छी है तो 60 से 70% तक चांसेस रहते हैं कि उसके बच्चे की हाइट भी अपने पिता के समान चली जाती है। सेकंड, कुछ रीजन ऐसे भी होते हैं जैसे खान पान, अच्छा पान पोषण होता है, उसके शरीर को अच्छे विटामिन्स मिलते रहते हैं, कैल्शियम मिलता रहता है, तो उस बच्चे की हाइट भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो हमारा मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय संस्थान। तो मांसपेशीय संस्थान क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर मसल्स होती हैं, ठीक है। वो मसल्स जो होती हैं, सबसे पहले सेल होता है हमारे शरीर की, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारे सेल होती है, और सेल के बाद हमारे होते हैं टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू का निर्माण करने के बाद एक अंग का निर्माण करते हैं, और अंग का निर्माण करने के बाद बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज बातें समझ में आ रही है अच्छी तरह से, मैं अपनी तरफ से पूरे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको, ताकि आपको कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपको अच्छी तरह से समझ ना आए, ठीक है। तो हमारे जो शरीर के अंदर कार्टिलेज होते हैं, टेंडन होते हैं, मसल्स होती हैं, वो मसल्स हमारी गोल वाली अवस्था में हो सकती हैं, धारदार अवस्था में हो सकती हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की जो कार्टिलेज होती है वो कहाँ मिलते हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं जो इस प्रकार हड्डियाँ मिली होती हैं, ठीक है, उनके बीच में कार्टिलेज लगे होते हैं। उनका एक रीजन होता है, वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जब भी हड्डियाँ मूवमेंट करती हैं, कोई भी मूवमेंट करती है आगे पीछे इधर उधर, तो उनके बीच रगड़ लगने से बचाता है, ताकि उन हड्डियों में कोई टूट फूट ना हो, ठीक है। ये कार्य होता है कार्टिलेज का, ठीक है। तो दो बातें आप ध्यान रखना कि जो बोन टू बोन, ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू को हम लिगामेंट बोलते हैं, और मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाले टिश्यू को हम टेंडन बोलते हैं। क्लियर? मसल्स टू मसल्स को, जो मसल्स को हड्डी से जोड़ता है उसका हम बोलते हैं टेंडन, और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट जैसे हमारे घुटने में हो गया, ठीक है, हमारे हाथों के कोहनियों में हो गया, तो ये होते हैं हमारे लिगामेंट। और जो टेंडन होते हैं जिस प्रकार से हमारे बाइसेप्स में, ठीक है, उसमें हमारे हाथों में, पैरों में, जहाँ भी हड्डियाँ जो मसल्स है वो हड्डियों के साथ कनेक्ट होती हैं उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी हड्डी अपने आप मूवमेंट नहीं करती, ठीक है। कोई भी बोन अपने आप मूवमेंट नहीं करती, उनको मूवमेंट कौन कराता है, वो मसल से उनको मूवमेंट कराती है, ठीक है। तो होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है लेक्चर। और आगे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, हमारा रक्त प्रवाह प्रणाली
सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा जो ब्लड है वो सभी अंगों तक अच्छी तरह से पहुंच रहा है। उसके अंदर बहुत सारे अंग इसमें सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले हमारी वेन्स, रक्तवाहिकाएं, आर्टरीज, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स के अंदर जो अल्वियोलीज होती हैं वो हमारे जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन से प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी हार्ट की जो प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले मान लीजिए हमारा कोई भी अंग है उसको फोर्स की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो क्या करता है, जो भी खून उस तक पहुंचता है, जो ब्लड उस तक पहुंच रहा है, ठीक है, उससे वो ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन की उसकी जरूरत होगी वो ऑक्सीजन अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, मीन्स जब हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को पावर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो हमारे जो सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, उनको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो अपने अंदर उस ऑक्सीजन को रख लेते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जो हमारी वेन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। आर्टरीज और वेन्स, इनमें क्या अंतर होता है? आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से हमारे सारे शरीर के अंगों तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, और जो हमारी वेन्स का कार्य क्या होता है? वेन्स का कार्य होता है हमारी जो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मीन्स जहाँ पर अंगों को फोर्स की जरूरत पड़ रही है, और कैपिलरीज के माध्यम से ही वो जो हमारी ब्लड का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड को छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे कैपिलरीज होती हैं। तो ठीक है, तो वेन्स के जरिए हमारा जो गंदा खून है, जो गंदा खून मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उसको हमारे हार्ट तक पहुंचा रहा है। ठीक है, हमारे हार्ट तक पहुंचने का कार्य हमारे वेन्स ने कर दिया है। उसके बाद वो खून साफ कैसे होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन कहां से आती है? तो वो ऑक्सीजन आती है हमारे फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों से कैसे? कि फेफड़ों के अंदर जब हमारा खून जाता है, हमारे हार्ट के अंदर छोटी छोटी जो होती हैं अल्वियोलीज होती हैं, अल्वियोलीज उनको बोलते हैं। उन्हीं के अंदर हमारे जो खून है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, फिर से वो खून क्या होता है, वापस हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से आर्टरीज के जरिए हमारी कैपिलरीज तक पहुंचता है, ताकि जो हम हमारी फोर्स लगा रहे शरीर के, ठीक है, उनको फोर्स प्रदान की जा सके। ठीक है, आपने साधारणतः देखा होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन तो वो तेज हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जल्दी जल्दी हमारे अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब हम खाते हैं कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई परिवहन है, कोई गाड़ी है, उसको चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ठीक है, मोबिलिटी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मतलब खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हार्मोन्स, जिस प्रकार हमारे शरीर में एक तेल का कार्य क्या करते हैं, पेट्रोल का कार्य क्या होता है, खून। ठीक है, और मूल्य का कार्य क्या करते हैं, हार्मोन और बल, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं? ठीक है, हार्मोन्स भी हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा भोजन कहा जाता है, हमारे मुंह के अंदर जाता है। ठीक है, तो मुंह के अंदर हम खाने को चबाते रहते हैं। उनके अंदर हमारी जो गिल्टी होती हैं, उनके अंदर से लार उत्पन्न होती है। वो लार क्या करती हैं, खाने को पचाना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ओइसोफेगस होता है, हमारी आहार नली होती है, उसके माध्यम से हमारे जो भोजन होता है हमारे तक जाता है, और फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, फिर बड़ी आंत से हमारे जो
खाना गंदा खाना निकालने की जो जगह होती है उससे हम उस गंदे खाने को बाहर निकाल देते हैं, और जो उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पावर लगाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं? पेट होता है, भोजनली होते हैं, इसोफेगस, और जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आता है हमारा श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली क्या होता है? श्वसन प्रणाली के अंदर हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, कि उसमें प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम अपनी नासिकाओं के माध्यम से, ठीक है, नासिकाओं के माध्यम से अपने जो ऑक्सीजन है, जो हमारे साफ वातावरण से हमें प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से हमें प्राप्त होती है, उसको हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं? अल्वियोलस के माध्यम से उनको वो जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है उसको बल्ब में मिला देते हैं और बल्ब को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा बल्ब कर लिया। बात है हमारे शरीर की जो श्वसन प्रणाली की। तो श्वसन प्रणाली कार्य होता है कि साफ हवा को अंदर जाने देना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर आने देना, ये हमारा जो श्वसन प्रणाली का कार्य होता है। तो इसमें कौन कौन सा शामिल होते हैं? सबसे पहले हमारे नाक, फिर हमारे फेफड़े, फिर हमारी श्वसन नली, फिर हमारी अल्वियोलस, ऐसे भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारी जो फोर्स लग रही है हमारे शरीर को, एनर्जी, हमारे शरीर को एनर्जी देने का कार्य करता है। वो सभी आप जानते हैं हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? ब्लड के जरिए हम ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाते हैं और फिर वो अंग जो है फोर्स लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारी मस्तिष्क, ठीक है, हमारी रीढ़, तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? हमारे शरीर के जो 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हमारा पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, ये हमारे शरीर को मतलब एक फीलिंग देते हैं। फीलिंग मीन्स कुछ खाने का स्वाद चखना, ठीक है, सोचना, घबराना, ठीक है, ये सभी चीजें हमारे जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही हमें पता चलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क आगे होता है, मध्य मस्तिष्क यहाँ होता है और पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है। फिलहाल मैंने आपको कुछ मतलब मेन पॉइंट बताए हैं इनके, लेकिन हम डिटेल से स्टडी करेंगे और हर सिस्टम के बारे में हम अलग से मेन पॉइंट से मेन पॉइंट तक स्टडी करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा, हर चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर होप है अगर आपको ये दोनों चीज अच्छी समझ में आई होगी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है, अगर आपको दोनों चीज अच्छी समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहे, फिट रहे।